इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी। और मोदी जी डरे हुए हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपने कभी राहुल गांधी जी को किसी नेता को गाली देते हुए सुना है? क्या राहुल गांधी जी को आपने कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा है? दोस्तों इतिहास गवाह है, एक रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी जी ने कभी भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए या फिर उनकी मां के लिए नहीं किया गया। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर लगातार जो दंगाई मीडिया है यही कह रहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गाली दी, राहुल गांधी तो देशद्रोही है, गद्दार है। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है पटना में। क्यों? क्योंकि उनके मंच से एक सिरफिरे ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी थी। हालांकि खबर ये आ रही है कि ये उन्हीं के लोगों का बंदा है, जिसने गाली दी उसका जो संबंध है वो भाजपा से निकलकर सामने आ रहा है। इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी? राहुल गांधी ने तो कभी भी मोदी जी को पर्सनल अटैक नहीं किया, लेकिन यही मोदी जी राहुल गांधी जी की मां के लिए क्या क्या कहते थे दोस्तों, याद है आपको? याद दिलाऊं आपको, ये वीडियो देखिए आप। कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ओ दीदी, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। कल हिमाचल के दौरे पर मौन मोहन सिंह जी आए थे कि मौन मोहन सिंह जी ने इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी जी ने भी अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसी नीच हरकत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी ने कहा एफआईआर करो, कुछ भी करो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। रागिनी नायक ने कहा है कि एक वाक्य, एक प्रकरण बताइए जिसमें राहुल गांधी जी ने मोदी जी के माता पिता या किसी परिजन के लिए अपशब्द कहा हो। नहीं बता पाएंगे। मैं मोदी जी के अपशब्द गिनाती हूँ। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, खूनी पंजा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुपर्णखा। मोदी जी इतना दोगलापन कहाँ से लाते हो? हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी मंच से गाली नहीं दी। जो लड़का पकड़ा गया उसकी तस्वीर भाजपा के नेताओं के साथ आ रही है। ये भाजपाइयों का ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है। पहले मोदी जी को खुद ही गाली दिलवाओ, फिर बेचारा दिखाओ और वोट मांगो। तो इस तरह की एक चीज़ें दोस्तों यहाँ पर की जा रही हैं। और जानते हैं क्या चाल चली गई है? पिछले दिनों एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी बिहार में पकड़े गए। लेकिन अब इस पूरे खबर को लेकर जो बिहार पुलिस है उसने पुष्टि की। उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये खबर तो फर्जी है। तो इस तरह की चीज़ें, टेस्टेड और ट्राइड फार्मूला फिर से अपनाया गया था जिससे बिहार चुनाव में हिंदू मुसलमान हो सके। भारतीय जनता पार्टी का तो यही संस्कार है कि हिंदू मुस्लिम करके कैसे भी भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया जाए। तो जो मीडिया, जो भाजपा आईटी सेल राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश, साजिश कर रही थी, वो बेनकाब हो चुका है। उसकी साजिश की पोल खुल चुकी है। राहुल गांधी फिर से बेदाग निकले हैं। कहा जा रहा है कि मोदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें तब मीडिया कहती है मोदी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। जब कांग्रेस मोदी के खिलाफ कड़े शब्दों का प्रयोग करें तब मीडिया कहती है कांग्रेस ने किया मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। शास्त्रों में इसे ही दोहरा चरित्र कहा गया है। तो इस तरह के रिएक्शंस भी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मोदी जी 75 वर्ष के हो गए, लेकिन लगता है कि अब ये सठिया गए हैं। अब ये चुनाव जब हार रहे हैं
तो बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और ये साम दाम दंड भेद की राजनीति बिहार में अपनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में वोट अधिकार रैली यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले ही माहौल एक बन चुका है कि इस बार एनडीए सरकार को हटाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक नई तरकीब निकाल रहे थे भाजपाई, लेकिन भाजपाइयों की सारी जो पोल है, पट्टी है, वो खुल चुकी है। हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं और एक बार फिर से बीजेपी अपनी ही चाल में फंस चुकी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की गई है, इस कृत्य को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? क्या कभी राहुल गांधी ने किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।